बलियावी जो कह रहा, मेरा नौजवान लिख ले वरना आने वाला दिन तेरी औलादों के लिए अच्छा नहीं होगा। लिख ले, कचड़े की कीमत लगेगी, तेरी औलादों की कीमत नहीं लगेगी। इसलिए कि तेरा बलियावी आज 12 साल से तेरी ही औलादों के मुस्तकबिल की जंग अपनों से भी लड़ रहा, हुकूमत से भी लड़ रहा। लेकिन अफसोस ये है कि जिसके लिए हमने जान दी उसने मेरे जनाजे को कांधा भी न दिया। आने वाले दिनों में भागने को मौका तो दूर, सोचने की मोहलत नहीं मिलेगी। जो मैं कह रहा हूं लिख लो। मैंने कहा फर्क तुझ में हम में यही है, तेरी जिंदगी की बुनियाद रोटी पानी और मेरी रूह की बुनियाद मेरा नबी है। मेरी रूह की बुनियाद मेरा रसूल है। तू रोटी पानी के बगैर नहीं जी सकता, मैं अपने नबी के बगैर नहीं जी सकता। आज कुछ काम करने के लिए इकट्ठा हो गए। क्या करने? आप कहोगे बलियावी साहब काम तो रोज करते हैं। किसान खेतों में काम करता है, ऑफिसर ऑफिसों में काम करता है, मजदूर मकानों में काम करता है। हम तो सुनने आए थे, काम तो कुछ दिखता नहीं है। ये भी सही है कि कोई बेटे के लिए काम करता, कोई भतीजे के लिए काम करता, कोई पोता नाती के लिए काम करता। लेकिन इस जमीन पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुस्तफा के दीन के लिए काम करते हैं। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूँ, अगर ये लोग बोलेंगे तो थोड़ी देर तकरीर हो जाएगी। मुस्तफ़ा के दीन के लिए काम करते हैं। अब ज़हन हाजिर करना, आखिर नबी के दीन का कौन सा काम है? बहुत तवज्जो करना। नबी के दीन के लिए कौन सा काम है? अगर सिर्फ काम बताते चलो तो कई रात बीत जाएगी, काम की लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन उन्हीं कामों में 2-4 काम ऐसा है कि किसी का ईमान बचा लो, ये बहुत बड़ा काम है। अब ईमान का रिश्ता है कहां से? तवज्जो चाहूंगा। ईमान का रिश्ता है कहां से? है कहां से? मक्के से नहीं, सफा मरवा से नहीं, काबे की कुंजी से नहीं, ईमान तो मिला है मेरे मुस्तफा से। अब बिल्कुल अपने जहन को करीब करना और मेरी गुफ्तगू का ये हिस्सा देख भी लेना, सुन भी लेना। मान लो इंसान के जिस्म में सब हो, सर भी, आंखें भी, दिल भी, हार्ट भी, जबान भी, पैर भी, कान भी, किडनी भी, सब हो, रूह ना हो। रूह ना हो। हाथ है, रूह नहीं। सर है, रूह नहीं।
बोलिए, आप लोग बोलिए। दिल है, रूह नहीं। जबान है, रूह नहीं। तो क्या जिस्म का ये पार्ट काम करेगा? अरे बोलो ना, ये हिस्सा काम करेगा? नहीं। क्यों? हमारा सब है। अगर एक नहीं तो क्या हुआ? सब है। एक नहीं तो क्या हुआ? तो जिस्म के सारे हिस्से बोल पड़ेंगे, सारे हिस्से बोल पड़ेंगे, सारे हिस्से बोल पड़ेंगे। हम डैमेज हो तो ठीक हो सकते हैं, हाथ टूट जाए तो ठीक हो सकता, लेकिन रूह ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। रूह ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। अब बलियावी यहीं रुक कर अर्ज कर दे, सुन सुन, जिस्म हो, रूह न हो, दिल हो, रूह न हो, आंखें हो, रूह न हो, तो सब बेकार। फर्ज हो, नबी न हो। तवज्जो चाहूं, अगर समझ में आवे तो बोलिएगा, जबरदस्ती नहीं। फर्ज हो, नबी ना हो, तवाफे काबा हो, रसूल ना हो, ज़कात हो, मुस्तफा ना हो, रोजा हो, महबूब ना हो, तो याद रखना वो तवाफ नहीं, काबे का चक्कर तो हो सकता, तवाफे काबा नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। गोया क्लियर हो गया, रूह के बगैर जिस्म बेकार। तो रसूल के बगैर सारी इबादत बेकार। और यही तो है मसला के आला हजरत। अब अगर किसी को समझ में ना आवे तो उसे मैं नहीं समझा सकता, उन्हें क़यामत में फरिश्ते ही समझा देंगे। यही तो है मसला के आला। अच्छा एक बात बताओ, दिलबर असलमी अभी कलाम पढ़ रहे थे और ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की तारीफ कर रहे थे। आप सुन रहे थे? अरे कुछ तो बोलो ना, मेरी बात समझ में आ रही है? सुन रहे थे? अच्छा, जिस रसूल की ये बात कर रहे थे, क्या उस रसूल को इसमें से किसी ने देखा है? तवज्जो चाहूं, मुफ्ती साहब के किसी ने देखा है? सुना है। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, नबी को देखा नहीं है, सुना है। आए आए, बलियावी तो यही इल्तिजा करता है, मुझसे बेहतर वो मदीने के पत्थर थे। मुझसे बेहतर वो मदीने के पत्थर थे। हम दिल रख करके भी उनके जलवों का निशान न बना सके। ओ मदीने के पत्थरों, तुम कितने खुशबख्त हो कि तुमने मेरे आका के पाए नाज का निशान अपने सीने पर रख लिया। तुमने मेरे आका के पाए नाज का निशान अपने सीने पे रख लिया। अब जरा यहीं से फर्क महसूस कर, नबी को देखा नहीं, सुना है। अगर स्टेज वाले बोले तो बोल लीजिएगा, नबी को देखा नहीं, सिर्फ सुना है। अगर स्टेज वाले बोले तो बोलिएगा, वरना इन्ना लिल्लाह पढ़ेगा। भाई महान लोग है ना, बोल देंगे तो जबान घिस जाएगी। मैं क्या कह रहा था? नबी को देखा नहीं, जोर से जोर से जोर से, देखा नहीं है, सुना है।
तवज्जो चाहूँ, यहाँ हजरत मुफ्ती साहब एक बड़ा हसास पहलू आ गया है, बिल्कुल शान तफक्को के साथ ये हिस्सा समाप्त कर लें ताकि कहीं चुप हो जाए तो इस्लाह भी हो जाए। देखा नहीं सुना है, देखा नहीं है सुना है। नबी है, नबी है, देखा नहीं है सुना है, देखा नहीं है सुना है, देखा नहीं है। बोलोगे तब बात बनेगी, जोर से सुभान अल्लाह। देखा नहीं है सुना है। खुदा है, देखा नहीं है, तवज्जो, देखा नहीं है सुना है। फरिश्ते हैं, देखा नहीं है सुना है। जन्नत है, देखा नहीं है सुना है। कब्र में मुस्तफा आएंगे, कब बोलोगे, बोलो। कब्र में मुस्तफा आएंगे, देखा नहीं है सुना। और जिसने देखा है वो आकर बताया भी नहीं है। तवज्जो चाहो। लेकिन कुछ ऐसे भी खुशकिस्मत है यार कि लोग मदीना जाकर भी ना जा सके, लोग मदीना जाकर भी ना जा सके। लेकिन मेरे रसूल का ऐसा भी आशिक इसी भारत में है, इसी भारत में है कि वो जब जब चाहा है तब तब मुस्तफा ने जियारत करा दी। जब जब चाहा है तब तब जियारत करा दिया है। नबी को देखा नहीं है सुना है, खुदा को देखा नहीं सुना है, जन्नत देखा नहीं सुना है। अब यही रुक लो, देखा नहीं सुना है। जैसे ही दिलबर ने कहा उनकी जुल्फे ऐसी हैं कि रुखसार पर आवे तो घटा छाए, और जुल्फे रुखसार से हट जाए तो उजाला हो जाए, उनके दस्ते करम लग जाए तो मुर्दों में हयात आ जाए, उनके तलवे अगर पड़ जाए पत्थर पर तो पत्थर मोम बन जाए। जैसे ही आपने सुनना शुरू किया मेरे आका की जुल्फों की बातें, तो जेब का दरवाजा खोलकर आपकी कैफियत यही थी, दिलबर तुम उनकी जुल्फों की बात करते रहो। तवज्जो चाहो, तुम उनकी जुल्फों की बात करते रहो, तुम उनके कदमों की बात करते रहो, तुम उनके चेहरे की बात करते रहो, तुम उनकी सखावत की बात करते रहो। अब यही रुक लेना, तुम उनकी बात करो, तुम उनका तस्करा करो। और आप पैसे पर पैसे लुटाए जा रहे थे, नारा पे नारा लगाए जा रहे। हजरत एक साहब इसी तरह के एक प्रोग्राम में बीच से खड़े हो गए और खड़ा होकर कहने लगे, बलियावी साहब आप लोग तो हर जगह एक ही नबी की बात करते हैं। तवज्जो चाहो, क्या कहा? एक ही नबी की बात करते हैं। मिलाद की महफिल हो तो उसी रसूल की बात, चहल्लुम की महफिल हो तो उसी रसूल की बात हो मेराज की तो उसी नबी की बात, बज़्म हो गौसे आजम के नाम की तस्करा हो उसी नबी का। तो एक ही रसूल की बात करते करते आप लोगों की तबीयत उकताती नहीं है? ये काम आएगा, सुन लीजिए। सवाल तो बड़ा गंभीर था। मैंने कहा, बड़े साहब आपकी उम्र कितनी हो गई?
तो बड़े मियाँ भड़क के खड़े हो गए मौलाना सबीर साहब कि मेरे सवाल का मेरी उम्र से क्या रिश्ता है। मैंने कहा मालूम है कि नहीं, बलियावी की परवरिश किसी और ने नहीं उसने की है जिसके कलम की मार से आज भी तेरे खानदान में मातम है। उम्र बता दो तो मैं सवाल का जवाब दे दूं। तो बड़े मियाँ बोले गुस्से में, मेरी उम्र 60 साल है। एक ही नबी की बात, तवज्जो चाहो, एक ही नबी की बात। जैसे ही मैंने पूछा उम्र कितनी, बोले 60 साल। मैंने कहा 60 साल हो गए, रोटी खाते कि नहीं खाते? क्या नुक्ता है जरा। बोले कमाल है, खाऊंगा नहीं तो बचूंगा कैसे? मैंने कहा कब से खा रहे क्या हैं? नुक्ता है, वाह 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 वाह। बोले जब से खाना शुरू किया वही रोटी खा रहा हूं। मैंने कहा खाने के बाद पानी वानी पीते कि नहीं? बोला जब से पीना शुरू किया है पानी ही तो पी रहा हूं। मैंने कहा 48 घंटे के लिए जरा पानी बदल कर देख लो, अलग से पानी चढ़ाना पड़ेगा। तवज्जो चाहूं, कमाल है साहब, 60 साल हो गए एक ही कुआं और नल का पानी पीते। बड़े मियां गुस्से में आकर बोल पड़े, बलियावी मजाक मत करो। मैंने कहा मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। बोले रोटी पानी छोड़ दूंगा तो कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, इसलिए कि जीने के लिए रोटी पानी जरूरी, ये जिंदगी की बुनियाद है। मैंने कहा फर्क तुझ में हम में यही है, तेरी जिंदगी की बुनियाद रोटी पानी और मेरी रूह की बुनियाद मेरा नबी है। मेरी रूह की बुनियाद मेरा रसूल है। तू रोटी पानी के बगैर नहीं जी सकता, मैं अपने नबी के बगैर नहीं जी अब मैं आपसे पूछूं, बड़े भले लोग हैं, खड़े भी हैं बैठे भी हैं। हाँ वो तो मैं रोज का भुक्तभोगी हूँ। इलेक्शन में आधा दर्जन से कम कोई उम्मीदवार थोड़े मुस्लिम मोहल्ला में खड़ा होता है हजरत, और जिससे पूछिए वही कहता हम जीत रहे, बाकी सब गया। तन्हा हम ही तो जीत रहे। पता चला कि काउंटिंग के दिन दिखाई नहीं दे रहा, एक दिन पहले ही उड़ान मार लिया कलकत्ता। बलियावी जो कह रहा, मेरा नौजवान लिख ले वरना आने वाला दिन तेरी औलादों के लिए अच्छा नहीं होगा। लिख ले, कचड़े की कीमत लगेगी, तेरी औलादों की कीमत नहीं लगेगी। इसलिए कि तेरा बलियावी आज 12 साल से तेरी ही औलादों के मुस्तकबिल की जंग अपनों से भी लड़ रहा, हुकूमत से भी लड़ रहा। लेकिन अफसोस ये है कि जिसके लिए हमने जान दी उसने मेरे जनाजे को कांधा भी न दिया।
आने वाले दिनों में भागने को मौका तो दूर, सोचने की मोहलत नहीं मिलेगी। जो मैं कह रहा हूँ लिख लो। और अब हम अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से हाथ जोड़ के विनती करके कहेंगे, रख मोबाइल। माँ बाप ने डब्बा खरीद के दे दिया बेटों को आवारा बनाने। हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे, मेरे उलमाए कराम, हालात कुछ भी हो, मैदान में आप ही को आना पड़ेगा। अब मर्जी आपकी चाहे तो नस्लों को बर्बाद करके आइए मैदान में, या जो बची हुई नस्लें हैं इसके मुस्तकबिल के लिए वक्त से पहले उतर जाइए मैदान में। लेकिन मेरा आलिम तो मजलूम है। गांव मोहल्ले में आग लग जाए गलती से कहीं तो सबसे पहले मुसलमान पूछता है, मौलाना कहाँ है? मुल्क में जब भी कोई आफत आई है तो मेरी कौम सबसे पूछती है, मौलाना लोग क्या कर रहे हैं? खड़ा होकर पेशाब करने वाला जो फर्ज रोजा न रखे वो तेरी नस्लों की बात नहीं करेगा। तेरी औलादों के मुस्तकबिल का सौदागर तेरी औलादों की बात नहीं करेगा। जब जब मेरी कौम पर मुसीबत के बादल मंडलाए हैं तब तब मेरे उलमा ने मैदान संभाला है। आज जब घेर लिया है चारों तरफ से लोगों ने, तब इदारे शरिया ने भी कमर कस लिया है और तहरीक बेदारी का बिगुल फूंक दिया है। अभी तो बलियावी अपने आलिमों की जमात लेकर सिर्फ 8 जिला में उतरा है, तो मुल्क के बड़े बड़े डॉक्टरों को बुखार चढ़ने लगा है। पूरा बिहार, झारखंड, बंगाल जिस दिन घूमकर पटना में खूंटा गाड़ देंगे ना, उस दिन सत्ता के हवेली पर कब्जा किए हुए ढेर लोगों के पावा उखड़ जाएंगे, ये भी तय है। बात तो होगी। हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे, अब वक्त नहीं है ना आपके पास ना मेरे पास। ये तहरीक बलियावी की मीरास या इदारे शरिया बलियावी की जागीर नहीं है, ये अहले सुन्नत की अमानत है, मुफ्ती आजम की अमानत है। मेरे अजीज, अपने उलमा की इज्जत करो।